एक बाबा भोले बाबा के सत्संग में पहुंचता है और कहता है कि हे भोले बाबा, तुमने तो हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। मैंने मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया था वो तुमने पल भर में ध्वस्त कर दिया। मैंने तुम्हें मारने के लिए बहुत से जिंद भेजे, बहुत से भूत भेजे, बहुत से देवी देवता भेजे, लेकिन तुम्हें किसी ने आज दिन तक कोई मार नहीं पाया। मेरा बस चले तो मैं तुमको अभी यहीं पर ख़त्म कर दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा है। आखिर आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आखिर क्या चीज़ हो तुम? बात उस बाबा ने भोले बाबा के लिए कही। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये भोले बाबा कौन है। दोस्तों, ये जो भोले बाबा हैं, ये भोले बाबा ही नारायण साकार हरि जी हैं। क्योंकि ये जो कहानी है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है 2004 की। तो उस समय नारायण साकार हरि जी को भोले बाबा के नाम से ही जाना जाता था। इनको नारायण साकार हरि जी के नाम से कोई नहीं जानता था, इनका नाम ही भोले बाबा था तब। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें भेजी है मीना देवी ने, जो आगरा की रहने वाली हैं। तो मीना देवी ने जो ये जो कहानी भेजी है, ये बताती है कि ये उनके सामने उन्होंने खुद ये दृश्य देखा है। तो उस दृश्य को उन्होंने मुझे बताया, तो चलो ये दृश्य आपको बता दें, अब विधि बताते हैं। 2004 की जब मीना देवी पहली बार भोले बाबा के सत्संग में पहुंचती हैं। दोस्तों, आप ये मत कहना कि भोले बाबा आप क्यों कह रहे हैं, उनका नाम तो नारायण साकार हरि जी है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है थोड़ा 2004 की तरफ चलते हैं, तभी समझ में आएगी। तो मीना देवी जी जब भोले बाबा के सत्संग में पहली बार पहुंचती हैं, तो उन्होंने चारों तरफ देख रही थी और देख देख करके वो हैरान थी, आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति बड़ी तेज चिल्ला रहा है कि हे भोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई महिला चिल्ला रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कोई अपनी छाती पे बहुत तेज़ी से घूंसे मार रहा है कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, इस तरीके से चिल्ला रहा है। कोई रो रहा है, कोई दौड़कर इधर से उधर आ रहा, कोई इधर से इधर आ रहा है। यानी इधर उधर बड़ी हलचल सी मची है। और सामने एक व्यक्ति बैठे हैं और सफ़ेद कपड़े में बैठे हैं, और बगल में एक महिला भी बैठी हैं जिसके साथ आई थी। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये सब ये क्या चल रहा है। सभी के साथ में जो आई थी, जो मीना देवी को लेकर के आई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रुको और आप खुद देखो। तो थोड़ी देर बाद भोले बाबा ने एकदम जोरदार से धाड़ लगाई, तो पूरे पंडाल में एकदम हलचल सी मच गई और सभी के सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं। अब कोई किसी तरीके की हलचल नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बाबा था, वो बहुत तेज़ी से फिर भी चिल्ला रहा था, हे भोले बाबा, तुमने तो मेरा जीवन ही नर्क बना दिया। मैंने जो मुकाम हासिल किया था वो तुमने पल भर में ध्वस्त कर दिया। मैं तो बर्बाद हो गया, तुमने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। मैंने तो तुम्हें बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। मैंने जिंद भी भेजे तुम्हें मारने के लिए, और देवी देवता भी भेजे मैंने तुम्हें मारने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया। आखिर पता नहीं वो सब लोग क्यों फेल हो जाते हैं और तुम्हारे आगे वो सभी के सभी हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तो भोले बाबा ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो उस बाबा ने कहा कि हे भोले बाबा, मैं जो लोगों की सेवा करता था, एक तरीके से पैसा लेकर के लोगों को ठीक करता था, तो तुमने उस धंधे को मेरा चौपट कर दिया। क्योंकि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, अच्छे से अच्छे भूतों को अपने बस में रखता हूँ, एक तो एक जिंद भी मेरे बस में है, लेकिन तुमने क्या किया, उन सब को तुमने आज़ाद कर दिया। मैं लोगों की परेशानियां, जो लोग मेरे पास लेकर के आते थे, मैं उनसे पैसे लेता था, तो उनकी परेशानियों को ठीक भी कर देता था। हालांकि मानता हूँ कि मैं पैसे लेता हूँ, मनमाने पैसे लेता हूँ, लेकिन परेशानियाँ 100 में कम से कम मैं 90 लोगों की परेशानियों को ठीक कर देता था। लेकिन वो सब कुछ छूट गया, वो सभी के सभी लोग आपके सत्संग में आने लगे, तो इस वजह से तुमने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। मैंने तुम्हें पहली बार आज से लगभग 1.5 महीना पहले एक जिंद भेजा था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन वह जिंद आज दिन तक लौटकर मेरे पास नहीं आया।
फिर दूसरा मैंने जिंद भेजा तुम्हें मारने के लिए, तो वह जिंद भी वापस नहीं आया। मैंने और भी देवी देवता तुमको मारने के लिए भेजे, लेकिन वह भी वापस नहीं आए, आपके पास ही रह गए। समझ में नहीं आता कि आखिर आप हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या चीज़ हो तुम, क्या कोई भगवान हो आप, आखिर हो कौन, ये बताओ मुझे। आज मैं स्वयं आया था तुम्हें मारने के लिए, सोचा था कि तुमको आज ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जब यहाँ आकर के देखा तो और लोग भी भूत प्रेत थे, वो भी आपकी शरण में आकर आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत से भूत उधर उधर से आए हुए हैं, बहुत से जिंद आए हुए हैं, कि सभी के सभी आपके आगे हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, आपके प्रवचन सुन रहे हैं। आखिर आप हो कौन? तो भोले बाबा ने कहा कि आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ, तो शायद आप जीवन भर भी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ। जाओगे कि मुझे नहीं समझ पाए तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल नर्क हो जाएगा। तुमने बहुत से लोगों को लूटा है, तुमने बहुत से गरीब गुनों को बर्बाद कर दिया है, तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो फिर वह बाबा चुपचाप बैठ जाता है और अपनी तंत्र मंत्र से देखता है और प्रभु को मन से देखता है कि आंखें बंद करके देखता है कि एक सफ़ेद सी रोशनी आसमान से आ रही है, और उस रोशनी में ही एक व्यक्ति खड़े हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहने हैं। और जब चेहरा उसने देखा गौर से, तो साक्षात भोले बाबा ही दिखाई दिए उस बाबा को। तो समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात इस दुनिया के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि हे भोले बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको बस साधारण सा व्यक्ति समझता था, साधारण सा बाबा समझता था, लेकिन आप तो बहुत बड़े ज्ञानी निकले, आप तो इस ब्रह्मांड के मालिक हो। और वह फिर बाबा भी वहीं पर हाथ जोड़कर भोले बाबा से माफ़ी मांगने लगा। तो ये सारा दृश्य जो मीना जी देख रही थी, तो वह भी अचंभे में पड़ गई कि ये क्या माजरा चल रहा है। तो फिर वह भी तब से भोले बाबा के सत्संग में जा रही हैं। तो जब ये मीना देवी ने मुझे कहानी बताई, तो मैंने भी सोचा चलो आपको ये कहानी बता दी जाए, क्योंकि काफ़ी पुरानी कहानी है। तो आज से लगभग 19-20 साल पुरानी कहानी है, तो मैंने भी सोचा चलो आपको बता दी जाए तो अच्छा ही है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, यदि आप भी ऐसे कोई कहानी जानती हो तो प्लीज़ हमें ये बताएं, उस कहानी को लेकर के भी हम आएंगे। धन्यवाद।